वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। इंदौर में कल लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान चल रहा था, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के द्वारा नोटा को लेकर टेबलें लगाई थी, जहां सुबह विवाद हुआ और विवाद के बाद इंदौर में एक बड़ा घटनाक्रम। इंदौर के क्षेत्र क्रमांक 2 जो नगर क्षेत्र कहलाता है, वहां पर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भी रहते हैं। उस क्षेत्र में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ और कांग्रेस के नेता के घर पर हथियारबंद बदमाशों ने हमला कर दिया। जिस समय हमला हुआ उस समय कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष सहित एक कांग्रेस के वरिष्ठ पार्षद भी मौजूद थे। हमारे साथ वरिष्ठ पार्षद कांग्रेस के मौजूद हैं, हम बात करते हैं। भैया, किस तरह से ये पूरा विवाद हुआ और क्या कहना चाहेंगे? ये वास्तविकता देखी जाए ना, तो ये चुनाव की लड़ाई तो अपनी जगह है। मेन लड़ाई है बब्बू यादव जो मुन्ना यादव के सामने चुनाव लड़े। चुनाव लड़ने के बाद ही बब्बू अपने काम को उसी तरीके से जनता के बीच में करता रहा। मुन्ना यादव जी को यह खर गया कि बब्बू कल का कैंडिडेट होने के बाद भी मात्र 100 वोट से चुनाव हारा, तो उनको उनके परिवार को इस चीज की बात की अखरी हुई और बब्बू अपने काम में वापस से रूटीन में जैसा काम कर रहा था वैसा करता रहा। काम करते करते जब बब्बू सक्रिय रहा तो पता चला कि मुन्ना लाल यादव के ऊपर पहले भी यशवंत सागर के पाइप चोरी से लेकर पता नहीं कौन कौन से चोरी, पानी की चोरी और इन चीजों के लिए ब्लेम रखते रहे। आगे भी जब बब्बू ने सक्रियता बढ़ाई और टैंकरों के बारे में पता करा तो कहीं ना कहीं उस पर बब्बू ने मुन्ना लाल यादव जी के ऊपर पानी चोरी का आरोप कंटिन्यू लगाता रहा है और उन चोरी के आरोप के कारण ये बौखलाहट थी, जिसको चुनाव के अंदर ये जो बूथ पे लड़ाई झगड़ा हुए, बूथ पे एक्चुअल में लड़ाई बब्बू की नहीं थी, आकाश वर्गी के द्वारा बिठाए गए वहीं के उन्हीं के कार्यकर्ता रहे। कैलाश वर्गी जब वोट डालने का उनसे पूछ लिया कि क्या कारण, कैलाश जी तब कहाँ गए थे आप जब बब्बू यादव यहाँ चुनाव लड़ रहा था, तो उसमें उन्होंने गलत उससे क्वेश्चन करा। तो उस क्वेश्चन पे उस लड़के को उनके साथियों ने उठा के मारापीटी शुरू करी। बब्बू को पता चला तो बब्बू वहां पहुंचा, उसने बीच बचाव करके उस लड़ाई को खत्म कराया और उस लड़ाई में जब खत्म हुई तो हट्टाक हो गई। उसमें कोई अमन करके लड़का कैलाश के पड़ोस में रहता है, वो भी लड़का फर्जी है। इनके नाम से पता नहीं कितने लोगों के करोड़ रुपए खा चुका है, पता नहीं कितने लोग है। वो भी फर्जी लड़का है, सिर्फ कैलाश वर्गी चक्कर वो बचा हुआ है, इस चक्कर में कैलाश जी गुलामी करता है। वो हकीकत यही है। पूरा विवाद किस बात को लेकर हुआ था? लोग बोल रहे हैं नोटा की टेबल हटाने को लेकर विवाद हुआ कि नहीं, ये नोटा के टेबल लेवल हटाने को चुनाव नहीं हुआ। ये हकीकत में पानी चोरी का जो ब्लेम बब्बू कंटिन्यू मुन्ना लाल यादव जी पे लगा रहा है, उस बात का असर कहीं ना कहीं पेपरों में छपा, हर जगह छपता रहा और ये सहन उनके बेटे अंकित यादव को सहन नहीं हुई। बच्चा कुचा नोटा की टेबल वाला जो इश्यू मैंने बताया, उसमें वहां के कार्यकर्ता, इन्हीं के कार्यकर्ता जो बूथ पे बैठा था बीजेपी का ही, उसने कैलाश जी से क्वेश्चन कर लिया। उसकी बौखलाहट पे आकाश वर्गी, कल्पेश विजयवर्गीय और अंकित यादव, इन तीनों ने उनके लोगों ने उसको मारा, उस लड़के को जिसने क्वेश्चन कराया कैलाश वर्गी से। बूथ पे ये घटना हुई है, ये शायद अभी मीडिया में नहीं पता चला है, लेकिन हकीकत में ये घटना हुई। उस लड़के को बब्बू ने जब बचाया, बीच बचाव करा, उसकी लड़ाई को लेकर देख लेने की धमकी देने की बोल रहा है जो अमन यादव, जिसने बब्बू यादव के ऊपर आज एफआईआर कराई है, उसने कहा कि पिस्टल लाओ, बब्बू का देख लेते हैं। उसके बाद ये प्री प्लानिंग तहत मुन्ना यादव के भाई, जिन्होंने हत्या के आरोपी है, सूरज कुरवाला जी के भाई की हत्या की थी, जिसने जो अभी जमानत पर बरी हुए, कहने पर ये पूरा हमला हुआ होगा? अंकित यादव, आकाश वर्गी, अंकित यादव के कहने में, बीजेपी के नेता कैलाश वर्गी के लड़के आकाश वर्गी, अंकित यादव के कहने पे ये पूरा केस हुआ है और ये जो मारापीटी हुई है ये प्री प्लानिंग हुई है। कहने के आप लोग भी मौजूद थे कि आप लोगों को भी इस पूरे घटनाक्रम में मारने की प्लानिंग थी? चूंकि आपने भी रमेश बिंदोला के क्षेत्र में काफी काम किए, चूंकि आप पार्षद हो और नेता प्रतिपक्ष भी उन्हीं के क्षेत्र का, तो क्या आप लोगों को भी किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचाने की योजना थी? यदि इस केस के अंदर हम लोग ऑफिस पे नहीं होते, हमको जैसी भनक लगी कि ऐसा कुछ हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तो हम लोग फटाफट बब्बू यादव के ऑफिस पहुंचे और ये गरीमत है कि हम लोग स्पॉट पर पहुंच गए, जिसके कारण ये बब्बू का बचाव हो गया। नहीं तो जिस कदर से चाकू लहराए जा रहे थे, जिस कदर से चाकू को लेकर लोग घूम गए थे, उस हिसाब से तो ये स्थिति थी। अगर मैं चाकू नहीं पकड़ता, मैं खुद बोल रहा हूं, मैं खुद चाकू नहीं पकड़ता, तो ये स्थिति होती कि बब्बू को मार देते जान से। क्या बीजेपी, यहाँ पर बीजेपी है, बीजेपी बोलती है कानून का दोनों तरफ पालन करवाया जाएगा, तो लग रहा है कि पालन हो रहा है? कहां हो रहा है? बब्बू के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, उसमें 307 नहीं लगाई, 323, 500, 200 नहीं, 452 की धारा में एफआईआर कर दी और हल्की सी झड़प जो सुबह हुई, उस झड़प में बब्बू के ऊपर एफआईआर करा दी। मतलब बब्बू ये चाहते कि बब्बू को जान से मार देते तो भी कुछ नहीं होता। किस तरह का कोई दबाव? सीधा कैलाश वर्गी का संरक्षण है, जिसके कारण ये गुंडागर्दी पनप रही है। ये थे हमारे साथ बीजेपी के कांग्रेस के वरिष्ठ पार्षद, जिनका कहना है कि कैलाश विजयवर्गीय के संरक्षण के कारण इंदौर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं पर हमले हुए। फिलहाल अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर आने वाले दिनों में पुलिस किस तरह से कार्रवाई करती है। इंदौर से टीवी 9 भारत के लिए संदीप मिश्रा।
वी गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।